हाय गाइज, वेलकम टू केवीसी क्लासेस। कैसे हैं? पिछले दिन मेंसुरेशन 3D में हम लोग बेलन पार्ट 1 देखे और आज पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले फार्मूला सीखे थे, है ना? तो आइए एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो बताएं बेलन का आयतन कितना होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन कितना होता है बताओ? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, है ना? और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। और इसी प्रकार शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है बताए ना? पाई आर एल। गुड। और संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है बेलन का बताओ जी तुम? तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच ले सकते हैं। और शंकु का अब बता दें, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। वेरी गुड। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आइए बच्चों को लर्न है भाई। और उसमें एक कंसेप्ट बताए थे कि जब कभी भी बेलन, शंकु और गोला का आपसे आयतन, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ पूछे, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया पूछे, तो सबसे पहले आप 11 से ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। जो ऑप्शन कटेगा वही आंसर होगा। बाय द वे मान लीजिए कि 2 आ गया तो बहुत जल्दीबाजी में हैं तो बजरंगबली का नाम लेकर आगे बढ़ जाइएगा, कोई एक ट्रिक करके, और नहीं तो फार्मूला से कर लीजिएगा, है ना? तो आइए उसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। उसके बाद एक रेशियो पे क्वेश्चन किया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो पे आते हैं। कभी उनके ऊंचाइयों का रेशियो दे देता है, कभी त्रिज्या का रेशियो दे देता है, तो आयतन का रेशियो पूछा जाता है ना? तो आइए एक और क्वेश्चन हम लोग उस पर आधारित करते हैं। आपके व्हाइट बोर्ड पे एक खूबसूरत सा क्वेश्चन, इसका आंसर बताएं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। क्लियर? यदि इसका आयतन 12,936 सेंटीमीटर क्यूब हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखो बालक, हम शुरू में ही बताए थे कि जब कभी भी आपसे आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन से सॉल्व करिएगा, है ना? और ऐसा ऑप्शन लीजिएगा कि जो 11 से कट जाए। तो आइए 11 के विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। तो देखो 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे मान लो कि 4, 3, 2, 8, 1, 4। कोई पूछे हमसे कि ये 11 से कटेगा कि नहीं, तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग लेते हैं। मतलब एक को छोड़कर एक को लेते हैं। देखो ना, 4 और 8 12, 12 3 15, कितना आ गया? 15 आ गया। अब ये बताओ, ये बचा, ये बचा और ये बचा, इन दोनों को, इन सबको जोड़ लो तो 1 और 2 3 और 4 7। इसका अंतर लीजिए तो अंतर कितना आ गया? 8 ना? तो ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। बात समझे? ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। क्लियर? तो 11 से कटने के लिए क्या चाहिए कि सम और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 या 11 का कोई मल्टीपल हो, तब वो नंबर क्या होता है? 11 से कटता है ना? तो आइए इसमें चेक कर लेते हैं। तो 4 2 6 और 3 1 4, अंतर 2 नहीं कट रहा, 0 और 11 नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। 0 0 और 8 3 11, 11 में से 0 गया, 11 आ गया, तो ये कट रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आओ आगे भी चेक कर लेते हैं। ये कितना आ गया बालक? 0 4 3 7, तो डिफरेंस इसका 7 आएगा ना, तो ये भी नहीं कटेगा ऐसे, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
ये कितना आ गया, 5 आ गया, और 2 1 3, तो 5 और 3 का अंतर 2, आना कितना चाहिए 0 या 11 या 11 का कोई मल्टीपल, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी बी फॉर बोलो दो, क्या 3080 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। क्लियर। लेकिन बच्चों का डिमांड है सर कि इसको मेथड से भी करके दिखा दीजिए, बेसिक तरीके से ही बता दीजिए, तो आओ देखते हैं। हमको क्या दिया है, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है। चलो रेडियस देखो ना, रेडियस और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है बालक 2/3। तो यहां से प्यार से हम बोल सकते हैं कि रेडियस क्या हो जाएगा, या हमारा हाइट क्या हो जाएगा। चलो हम हाइट ले लेते हैं, हम हाइट को ले लेते हैं, कितना हाइट यहां से कितना हो जाएगा, या रेडियस ही कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2/3 h हो जाएगा ना, बता तो दो। या आप h लेना चाहते हैं तो h कितना हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा, तो सर ये हाइट हो जाएगा आपका 3r/2 हो जाएगा। क्लियर। अब ये क्या करिए कि इसके आयतन वाले फार्मूले में रख दीजिए, आयतन वाले फार्मूले में इसको क्या करेंगे, रख देंगे। क्लियर। तो आओ देखते हैं, आप सभी बताइए बेलन का आयतन कितना होता है, तो सर πr² होता है, जो कितना दे रखा है क्वेश्चन में 12,936, है ना। अब चलिए पाई का मान कितना हो जाएगा जी 22/7, r² को r² ही रहने दिया जाए, और h का मान r के टर्म में रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3r/2 इक्वल टू 12,936। अब कट करिए, देखिए ना 12 3 3, ये 3 से कट जाएगा, देखिए ना 3 से कट जाएगा। 3 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो देखो 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 एकम में 3, 3 दूना 6, कट गया ना, बताओ ना। अब 11 से कट कर लीजिए या 2 से कट करिए, चलो 2 से ये कट हो गया 11 बार में, और 11 से इसको कट कर दीजिए, तो 11 तिया 33, है ना, 11 तिया 33, कितना बचा 10, 102 आ रहा है, 101 हो जाएगा, 10 बचेगा तो 101 हो जाएगा। 11 9 99, 2 बचे ना, 11 दूना 22। क्लियर। अब यहां से देखो r³ का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो r³ का वैल्यू आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूना 14 के 4, और 7 9 63, 1 64 के 4, और 7 3 के 21, और 21 और 6 27। क्लियर। तो 21 6 कितना आ गया 27। अब बताओ इसका क्यूब रूट कितना होगा, इसका क्यूब रूट कितना होगा, तो सर 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी दिन रात के लिए बोला जाता है कि आप लोग अच्छे से 40 तक वर्ग याद कर लीजिए और कम से कम 20 तक घन, तुरंत बता सकते हैं कि इसका क्यूब रूट कितना आ गया 14। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं मालूम हुआ कि 14 कैसे आया, तो आओ एक चीज देखते हैं कैसे क्यूब रूट फाइंड करते हैं। यहां पर देखो ये 27 44 है ना, 27 44 है। करते क्या है क्यूब रूट फाइंड करने के लिए कि 3 का ग्रुपिंग करते हैं, कर लिए। अब ये बताओ 4 का क्यूब करिए कितना जाएगा, तो 4 का क्यूब 64 होगा, 64 के 4 लिख देंगे, 64 के 4। उसके बाद जो नंबर बच गया उसको घेर लीजिए, क्या है 2 है ना। बताओ 2 किस किस संख्या के घन के बीच में आता है, तो सर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा। तो जब 1 से 8 तक चलेंगे तो 2 उसी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा ना, यानी 1 और 2 के, तो जो छोटा वाला नंबर है उसको चिपका देते हैं। क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि घनमूल अच्छे से सीख जाए तो घनमूल पे क्यूब रूट पे हम एक वीडियो डालें, उसको जाकर देख लीजिएगा,
10-12 मिनट का होगा, उसको देख लेंगे, आपका क्यू रूट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आओ, तो r बराबर 14 हो गया। तो जब r आपको मालूम हो गया तो देखो ना, यहां से हम h भी फाइंड कर सकते हैं, रख लो। देखिए 3 और 14/2, तो 2 से ये कितने बार में कट गया? 7 बार में, यानी 21 सेंटीमीटर आ गया। हमको त्रिज्या भी मालूम हो गया, हमको ऊंचाई भी मालूम हो गया। तो हमसे वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h। तो 2 का वैल्यू 22/7 ले लीजिए। r आपका कितना आया? 14 आया है, और ऊंचाई 21 आया है। तो इससे कटा दीजिए 7 बार में, 7 दूना 14। सबको सही तो लिख रहे हैं ना? संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, सॉरी बालक, संपूर्ण पृष्ठ पूछा है ना। तो 2πr होता है, अब ब्रैकेट में r+h हो जाता है ना। तो ये हो गया 2 का मान 22/7, r आपका 14 आया है। और बताओ r और h कितना मिलके हो जाएंगे? 21 और 14 35 हो जाएगा क्या? 35 हो जाएगा। तो 7 से ये कितने बार में कट गया? 2 बार में। ये देखो 35 दूना 70, और 70 से यानी 22 में 7 से गुणा करेंगे तो 154 होगा। कितना होगा? 154। एक 0 चिपका रहेगा, और 154 का डबल करेंगे तो 308 हो जाएगा, और एक 0 चिपक जाएगा। यानी कितना आ गया? 3080 सेंटीमीटर क्यूब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए, 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है। उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात है 5:6, 3:4, 4:5, 2:3। बताएं इसका आंसर कितना होगा? आओ देखते हैं। बालक पहले ही दिन बताए थे कि जो वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है और आयतन होता है। तो पहली बात देखो कि जो आयतन होता है, ये क्या होता है? πr² होता है। अच्छा, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे ना और अनुपात लेंगे तो पाई ही रहेगा, तो पाई से पाई कट जाएगा। मान लो कि एक दूसरा हम बेलन ले लिए तो वहां पर भी पाई का मान वही होगा, तो ये कैंसिल हो जाता है। क्लियर? यानी ये इसके रेशियो पर फर्क नहीं डालेगा। यानी जो बेलन का आयतन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? r² और h के। किसके जी? r² और h के। कहने का मतलब जब कभी भी आयतन की बात करें तो त्रिज्या का वर्ग कर लीजिएगा और ऊंचाई से जब गुणा कर देंगे तो जो रेशियो निकल के आएंगे वो आपका आयतन का निकल के आएगा। क्लियर? तो जो आयतन होता है त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार जो वक्र पृष्ठ होता है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या होता है बालक? 2πr/h होता है। अच्छा, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो दो ही रहेगा, पाई ये रहेगा। ठीक है ना? यानी ये आपको रेशियो पे कोई फर्क नहीं डालेंगे। सब बात समझे? ये रेशियो पे फर्क नहीं डालेगा। यानी जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, क्या? जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये किसके प्रोपोर्शन होता है डायरेक्टली भाई? तो त्रिज्या और ऊंचाई के। यानी त्रिज्या, ठीक है, और ऊंचाई में जब गुणा कर देंगे तो जो रेशियो निकल के आएगा वो किसका रेशियो निकल के आएगा लल्ला? बता तो दो। वक्र पृष्ठ का आएगा। बात समझे? तो आइए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो देखो ना, ये त्रिज्या दिया है, रेशियो क्या दिया है? 2:3। बता तो दो, 2:3 दिया है ना।
और ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई का रेशियो क्या दिया है बालक? सर 5/4। अच्छा, आपसे किसका रेशियो पूछ रहा है? उनके वक्र पृष्ठ का। किसका जी? वक्र पृष्ठ का। और वक्र पृष्ठ हम जानते हैं कि त्रिज्या और ऊंचाई का क्या होता है, बताओ ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रेशियो निकल के आएगा, वो कर्व्ड सरफेस एरिया का आएगा, CSA का आएगा, वक्र पृष्ठ का आएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हुए एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रेशियो ही बताना है। अगर इधर से कोई इधर कट रहा है ना, आराम से कट कर लीजिएगा। तो देखो ना, 2 से ये 4 कितने बार में कट गया? 2 बार में। अब इधर बताओ क्या बचा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, बता तो दो। और यहाँ पर 3 दूना 6, यानी जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है इसमें कितने का रेशियो हो जाएगा? 5/6 का, यानी ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, आइए, पिछला वाला भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, आपके बुक में भी वो क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपके बुक में भी है, और कई बार सेम डाटा के साथ एग्जाम हॉल में देखने को मिला है। तो एक खूबसूरत सा क्वेश्चन, इसका प्यारा सा जवाब दे आप लोग। बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल आपके कवरेज एरिया का है, एकदम बाहर नहीं जाना चाहिए। आ गया? तो आइए देखते हैं। बालक, अब की बार हमसे आयतन पूछ रहा है ना, आयतन का अनुपात। और हम सभी जानते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है ये कितना होता है? πr²h। यानी जो अनुपात होगा इस पाई पे डिपेंड नहीं करेगा। पाई दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा तो पाई रहेगा, वो कैंसिल होगा ही एक दूसरे से। यानी जो आयतन है त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के गुणनफल पर डिपेंड करेगा, है ना? तो आओ, आपको त्रिज्या का अनुपात दिया ही है। त्रिज्या का अनुपात 1/3 है। क्या दिया है बालक? त्रिज्या का अनुपात 1/3 दिया है। तो बताओ इसका वर्ग कितना हो जाएगा? वर्ग कितना हो जाएगा लल्ला, बता तो दो। तो सर इसका वर्ग हो जाएगा, यानी r² हो जाएगा 1/9। बोल दो, सही है ना? अब बताइए ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो ऊंचाई का कितना दिया है भाई? 1/3। और हमको आयतन का पूछ रहा है, तो बेलन के आयतन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के गुणनफल पे। तो त्रिज्या का वर्ग 1/9 है, ऊंचाई 1/3 है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1/ कितना आ गया? 27। इससे फास्ट कोई तरीका नहीं हो सकता है, समझे? यानी बी फॉर बोल दो क्या? 1:27। द रेशियो विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक और आपके श्वेत पटल पे खूबसूरत सा क्वेश्चन। तो इसका प्यारा सा जवाब आप लोग भेजिए भाई, कमेंट बॉक्स में बताएं इसका जवाब कितना होगा। जल्दी बताएं, तो बताइए इसका जवाब कितना होगा जल्दी। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, इसका प्यारा सा जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सभी लोग। बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। तो आओ, इस बार भी हमसे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पूछ रहा है, का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। और किस किस का अनुपात दिया है? तो त्रिज्या का 3/4, ऊंचाई का 5/3। और हम सभी जानते हैं कि जो बेलन है, जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये कितना होता है? 2πr/h। यही होता है ना? यानी जो बेलन का वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो इस पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो 2 ही रहेगा, पाई रहेगा।
तो दूसरे वाले बेलन के लिए भी लेंगे तो इतना ही लेंगे, एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे। यानी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई के गुणनफल पे डिपेंड करेगा, है ना। तो आओ देख लेते हैं। तो यहां से त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है, 3/4। त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है, 3/4। क्लियर। जब कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट ये डाटा लिखेंगे, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं ना। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये एग्जाम हॉल का सॉल्यूशन है, ऐसे आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। और इनके ऊंचाई का रेशियो कितना दिया है बालक, बता तो दो, 5:3। अब हम सभी लोग जानते हैं कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये रेशियो त्रिज्या और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात पर गुणनफल पे डिपेंड करता है। तो गुणा कर लीजिए। तो गुणा करते वक्त एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर इधर से कोई इधर कट रहा है तो कट कर लीजिएगा। तो देखो ना, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर आएगा, 5:4, यानी ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो लंबवृत्तीय बेलनों के व्यासों का अनुपात। अब की बार क्या दिया है जी, व्यास दिया है। व्यासों का अनुपात 4/5 है। उनकी ऊंचाई 25/64 के अनुपात में है। उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब की बार त्रिज्या नहीं दिया है, अब की बार व्यास दे दिया है। तो एक चीज देखो ना, जो व्यास होता है त्रिज्या का डबल होता है। क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। यानी अगर रेशियो लेने जाएंगे तो ये भी इस पे कोई फर्क नहीं डालेगा, है ना। यानी व्यास दिया है ना, तो सेम वैसे ही भूमिका निभाएगा जिस प्रकार की त्रिज्या निभाती है। कब, जब अनुपात दिया रहता है तब, या अनुपात जानना चाहता है तब। बात समझे। तो यहाँ पे जैसा भूमिका त्रिज्या निभाती है उसी प्रकार का व्यास भी निकालेगा, क्योंकि ये क्योंकि जब इसका डबल करेंगे तो इधर वाले का भी डबल करेंगे ना व्यास निकालने के लिए जी। या व्यास दिया है तो आधा करके निकालेंगे ना त्रिज्या, 5/4/2 कर देंगे या 5/2, तो फिर 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, बता तो दो। तो जब कभी भी व्यास का भी रेशियो दे तो सेम रोल प्ले करता है, किसके जैसा, त्रिज्या के जैसा। किसके जैसा, त्रिज्या के जैसा। तो आओ देखते हैं। तो जो आयतन होता है बेलन का, जो आयतन होता है ये क्या होता है, πr² होता है। यानी ये अनुपात पे फर्क डालने वाला नहीं है। तो फर्क क्या डालेगा बालक, ये त्रिज्या का वर्ग और ऊंचाई का गुणनफल, है ना। तो आओ, तो व्यास को हम क्या बोल दें, त्रिज्या बोल दें, बता तो दो। तो देखो जी, जो d दिया है, आइए एक बार, जो d दिया है ये कितना दिया, 4:5 दिया है ना। अगर इसमें 2-2 से भाग दे दें, देखो ना, 2-2 से भाग दे दे तो ये त्रिज्या बन जाएगा। लेकिन भाग देकर ही क्या फायदा, किए हमेशा कटेगा ही कटेगा। बात समझे। यानी जो डायामीटर है वो रेडियस की भूमिका में यहाँ पे काम करेगा। और ऊंचाई का रेशियो कितना दिया है बालक, बता तो दो। तो सर ये दिया है 25, कितना दिया है, 25/64, है ना। अब बताइए आयतन क्या होता है। आयतन क्या होता है कि इसका वर्ग हो जाएगा, त्रिज्या का वर्ग होता है ना। तो त्रिज्या का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या का वर्ग करके बताओ। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, इसको इसलिए मिटा दे रहे हैं। तो इसका वर्ग करो, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 25। और यहाँ पे ऊंचाई अब की बार लिख लीजिए यहाँ पे, तो ऊंचाई का हो जाएगा आपका 25/64। अब हमसे वॉल्यूम का पूछ रहा है तो v बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, चलो d को हम r लिख दे रहे हैं। तो r²h
लेकिन गुणा करते वक्त एक चीज़ ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं कि अगर इधर वाला से कोई इजली कट रहा है तो कट कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 आ गया और इससे ये कैंसिल, यानी रेशियो कितना आ जाएगा 1:4। क्लियर, यानी सी फॉर चेन्नई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। दो बेलनों के आयतन समान है। अच्छा, इस बार आयतन समान हो गया। क्या बालक, दो बेलनों के आयतन समान है। देखो ना, अब की बार ये समान है। क्या समान है? आयतन समान है ना। दो बेलनों के आयतन समान है। यदि ऊंचाइयों में 2:3 का अनुपात हो तो इनके व्यासों में अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली बात कि जब व्यास का पूछा है ना तो आप त्रिज्या का बता देंगे, काम हो जाएगा। रेशियो ना पूछा है जी, रेशियो ना पूछा है, तो जो व्यास का पूछ रहा है तो त्रिज्या का बता दीजिए, है ना, उतना ही होगा। रेशियो है ना, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे रेशियो पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आओ देखते हैं। तो एक चीज़ समझो बालक, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि जो आयतन होता है, क्लियर, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? ये r²h के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? r²h के। अगर हम इसमें भी h से भाग दे दें और इधर वाले में भी h से भाग दे दें, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि जो v/h आएगा, क्या जो v/h आएगा ये किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा जी? बताए ना, r² के प्रोपोर्शन हो जाएगा। क्लियर, r² के प्रोपोर्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी अगर आयतन का अनुपात दे और ऊंचाई का अनुपात दे तो आयतन में ऊंचाई से भाग दे देंगे तो किसका रेशियो निकल के आ जाएगा? r² का। किसका रेशियो निकल के आएगा जी? r² का। बात समझ में आई? और अगली बात, अगर कभी आयतन का अनुपात दे दे ना, आयतन का अनुपात दे दे और त्रिज्या का दे दे, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे कि अगर त्रिज्या के वर्ग से भाग दे देंगे ना तो ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा। त्रिज्या के वर्ग से भाग दे देंगे, त्रिज्या के वर्ग से भाग दे देंगे, त्रिज्या के वर्ग से भाग दे देंगे तो किसका अनुपात निकल के आ जाएगा? ऊंचाई का अनुपात निकल के आ जाएगा। बात समझे? यानी आयतन में ऊंचाई से भाग देंगे तो त्रिज्या का अनुपात निकल के आएगा। किसका अनुपात निकल के आएगा? त्रिज्या का। और अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आयतन का अनुपात देगा, त्रिज्या का दे देगा, तो आयतन में त्रिज्या के वर्ग से भाग दे देंगे, ठीक है ना, तो ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखा जाए बालक। आओ देखो, तो यहाँ पे आयतन समान दिया है। अगर अच्छा ये बताओ, अगर दो बेलन है और आयतन समान है तो उनमें अनुपात कितने कितने का होगा? 1:1 का होगा। कितने का होगा बालक? 1:1 का होगा। होगा कि नहीं? बता तो दो। अब किसका अनुपात दिया है? ऊंचाई का दिया है। किसका दिया है बालक? ऊंचाई का। और ये कितना दे रखा है? 2:3। तो देखो, आपसे व्यास का पूछ रहा है ना, तो आप त्रिज्या का बता दीजिए, वही आंसर होगा ना। तो देखो, अगर इसमें आयतन में ऊंचाई से भाग दे देंगे, अभी बताया ना कि आयतन में ऊंचाई से भाग दे देंगे तो किसका रेशियो निकल के चला आएगा? इनके त्रिज्या का वर्ग का। तो आओ भाग देते हैं, इसमें भाग दे दो, भाग दे दो, भाग दे दो, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, 3 इधर चला आएगा, 2 इधर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा लल्ला? r² बराबर 3:2। r² इक्वल टू क्या आ गया? 3:2। लेकिन हमसे व्यास का पूछा जा रहा है ना, यानी त्रिज्या का, तो r² का मान इतना दिया है ना, तो त्रिज्या का जानना चाह रहा है, तो इसका क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल।
तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और अंडर रूट कितना हो जाएगा लल्ला 2। यानी ऑप्शन कौन सही है डी फॉर दिल्ली। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आइए एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन, इसका एक प्यारा सा जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दीजिए तो जल्दी बताइए इसका कितना आंसर होगा, जल्दी बताएं, बता दो कितना आंसर होगा, बता तो दो, जल्दी बताओ। आइए देखते हैं, दो लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन समान है। एक बार फिर बोल दिया, क्या आयतन समान है, क्या समान है बालक, आयतन समान है ना। यदि इनकी ऊंचाइयों में एक संबंध है 2 का अनुपात हो तो इनके अर्धव्यास हो, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, व्हाट त्रिज्या, रेडियस में अनुपात ज्ञात कीजिए। आओ ना, अभी बोले हैं ना कि जब आयतन में, और आयतन बेलन का किस किस पे डिपेंड करता है जी, आर स्क्वायर एच पे, पाई तो कैंसिल हो जाता है। तो इसमें अगर आप ऊंचाई से भाग देंगे, ऊंचाई से भाग देंगे तो आप क्या पाएंगे, त्रिज्या के वर्ग का अनुपात पाएंगे। किसका अनुपात पाएंगे, त्रिज्या के वर्ग का अनुपात, है ना। तो आओ अब क्वेश्चन को कर लिया जाए। आइए क्वेश्चन को किया जाए। देखो तो यहां पे आयतन समान है, अगर आयतन समान है तो उनमें एक संबंध 1 का अनुपात होगा, बता तो दो। और ऊंचाई दिया है, कितना दिया लल्ला, 1 संबंध 2 का। तो यदि आयतन दे तो उसमें जो देता है उससे भाग दे देना, तो जो नहीं दिया है उसका अनुपात आता है। तो मान लो कि इस आयतन में हम s से भाग दे दे, s से भाग देंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, और ये किसका रिजल्ट आ जाएगा, त्रिज्या के वर्ग का, त्रिज्या के वर्ग का। ये कितना आ जाएगा, तो 2 संबंध 1, बता तो दो, 2 संबंध 1। देखो ना ये 1/1 है और ये 1/2 है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना होता है तो दोनों के लघुत्तम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझे। तो ऐसे बच्चों जैसा नहीं करते हैं, अरे आप लोग स्मार्ट है तो स्मार्ट बनिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 संबंध 1। लेकिन सर हमसे त्रिज्या का पूछा है, अर्धव्यास का पूछा है, वर्ग का इसके नहीं पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, रूट में ले लीजिए, √2 each to 1, 1 का रूट लेंगे तो 1 ही होगा, यानी डी फॉर दिल्ली। चलो है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए, एक बेलन की आधार की त्रिज्या स्मॉल r तथा ऊंचाई स्मॉल h है। एक अन्य बेलन जिसका आयतन पहले वाले बेलन के आयतन का 2 गुना है, लेकिन ऊंचाई समान है। ऊंचाई क्या दिया है, अब की बार ऊंचाई समान दे दिया, देखे कैसे पार्टी बदल लिया। अब की बार ऊंचाई समान है, तो नए बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। नए बेलन की हमको क्या बताना है, त्रिज्या। और यहां पे आयतन पहले वाले बेलन का आयतन का 2 गुना है, आयतन अब की बार 2 गुना दिया है और ऊंचाई समान दिया है। तो नए बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, बताइए तो जल्दी। आसान क्वेश्चन है, इतना बड़ा देकर डरना नहीं है, डरना नहीं है, समझे। बता दो कितना आंसर होगा, बता तो दो, बता दो कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। r 2r √2r या r/2 क्या होगा, बता तो दो। आओ देखते हैं। अब देख लो हमसे, जो आयतन दिया है, क्या जो आयतन दिया है, देखो जो आयतन दिया है क्या बोल रहा है कि
एक अन्य बेलन जिसका आयतन पहले वाले बेलन के आयतन का दोगुना है, मतलब पहले वाले का अगर 1 था ना तो दूसरे वाले का 2, तभी ना दोगुना होगा। लेकिन ऊंचाई समान है, हाइट समान, अगर हाइट समान है चाहे कुछ भी समान है तो रेशियो 1:1 हो जाता है। बता तो दो। अब ये बताइए, आयतन में h से भाग दे देंगे तो किसका रेशियो आ जाता है लल्ला? r² का आता है ना। बताओ तो, इतना तो इसीलिए समझाया है ना। तो देखो, इस 1 में 1 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, इस 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 1:2 आ गया। बोलो, लेकिन r² का मान आया ना, तो r का मान क्या होगा लल्ला? बता तो दो। r हो जाएगा गुरुजी 1:√2। अब देखो ना, एक बेलन की आधार की त्रिज्या स्मॉल r है, तो पहले वाले बेलन की त्रिज्या स्मॉल r है, यानी 1 का मान अगर r है, अगर 1 का मान अगर r है तो नए वाले का पूछा है, नए वाले का कितना है? √2 है। तो ये रेशियो दिया है ना, यहाँ पे इसका वैल्यू दे दिया, 1 का मान r, तो √2 का मान कितना हो जाएगा? तो गुरुजी हो जाएगा √2r। कितना? √2r, यानी C फॉर चेन्नई। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आइएगा, 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर तक की गहराई तक खोदा जाता है और इससे निकाले गए मिट्टी को इसके चारों तरफ 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चौतरा बना दिया जाता है। इस चौतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बालक, ये हिंदुस्तान के हर एक टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। क्लियर? और हर एक स्टूडेंट के भी नोट में ये क्वेश्चन मिलेगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 3 स्टार ले लो। एक खूबसूरत सा नोट्स बनाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? तो आइए देखते हैं ये क्या रहा है। देखो बालक, आपके पास एक कुआं है, तो कुआं कैसा होता है जी? कुआं कैसा होता है बताओ तो सही। क्या कुआं ऐसा ही न होता है? बोलो, ऐसा ही ना कुआं होता है? बोलो। अब क्या किया गया है कि इसमें से जो मिट्टी निकला है ना, इसमें से खोद कर मिट्टी निकाला गया है और उस मिट्टी को क्या किया गया है कि इसके चारों तरफ, क्या इसके चारों तरफ समान चौड़ाई में फैला दिया गया है। क्या किया गया है? इस मिट्टी को, मान लो कि जो इसमें से मिट्टी निकला, इसको हम फैला दिए। क्लियर? अब 5 मीटर चौड़ाई तक फैलाए हैं। कितना फैलाए हैं? 5 मीटर चौड़ाई तक। ये जो फैलाया है ना, ये कितना इसका लेंथ है? 5 मीटर चौड़ा चारों तरफ फैलाया है। क्लियर? अब देखो, 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं है, इसका व्यास अगर 20 मीटर है तो त्रिज्या कितना होगा लल्ला? 10 मीटर। यहां से मतलब यहां तक ये 10 मीटर है। कितना है? 10। और बताओ तो 5 मीटर चौड़ा फैला दोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा लल्ला? बता तो दो। 15 हो जाएगा ना। यानी इसकी त्रिज्या पहले 10 मीटर है और 5 मीटर जब फैला दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 मीटर। आओ ना, आप ऐसा करिए कि H1 को ले लीजिए 10, जो उस त्रिज्या ले लीजिए तो कितना? 10। R1 ले लीजिए 10 और R2 ले लीजिए कितना? 15 हो जाएगा। 10 ये वाला और 5 जो फैलाया है वो, यानी 15 मीटर। बता तो दो। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ, चलिए, इसका 14 मीटर तक की गहराई तक खोदा जाता है। ये कितना दिया है? जो इसका हाइट दिया है ये कितना दिया है लल्ला? तो ये दिया है सर 14 मीटर। कितना दिया है?
14 मीटर, है ना। तो आइए देखते हैं। अच्छा, अगर कहीं से मिट्टी खोद कर निकालते हैं तो